15 किलोमीटर दूर पहाड़ी ग्राम बलि का मंदिर बना है। शानदार मंदिर है और अच्छा मंदिर, भव्य मंदिर बना है। तो यहाँ पर और हम साधु संतों से भी रूबरू होते हैं। श्री भगवान विष्णु और राजा बलि का मंदिर बन रहा है, तो इसमें यहाँ पर साधु संत भी यहाँ पर आए हैं, पामासा भी है और समाज के गणमान्य नागरिक भी है। आपका परिचय? मेरा नाम संजय कुमार उकाजी पडियार है और मैं हमारे समाज के अखिल भारतीय क्षत्रिय सरगरा समाज महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान बाबूलाल जी आर्य और मैं राष्ट्रीय युवा अध्यक्ष संजय पडियार हूँ। आपके सोशल मीडिया से मैंने भी जानकारी ली है कि आप संपर्क करते रहते हैं, कोई भी सामाजिक कार्यक्रम हो या समाज में कोई पीड़ित हो तो आप तक आप पहुंच जाते हैं। तो आपके मतलब यूँ कार्यकारिणी का रोल है या आपका रोल है या फिर समाज के कोने कोने में आपका कार्यकारिणी और उसके नीचे प्रदेश कार्यकारिणी, फिर जिला स्तर पर कार्यकारिणी और ब्लॉक स्तर पर कार्यकारिणी। तो हमने 4 क्षेत्र में हमारे समाज के विकास का सोचा है। उसमें सबसे पहला है शिक्षा क्षेत्र, दूसरा हमने रखा है आरोग्य और खेलकूद क्षेत्र, तीसरा हमने रखा है नारी विकास क्षेत्र और चौथा हमने रखा है सामाजिक और संस्कृति क्षेत्र। तो चारों क्षेत्रों में हम विकास करना चाहते हैं और हमारे समाज को हम हर जगह जगह पर जाकर एकता और अखंडता के लिए इकट्ठा करते हैं और हमारा जो मैसेज है वो उनको देते हैं कि भाई हमारी जो सरगरा समाज है वो 52 पट्टी सरगरा समाज आज सिर्फ राजस्थान में नहीं लेकिन भारत के कोने कोने में आज बस रही है। तो जितने भी प्रवासी हमारे सरगरा समाज के जो लोग हैं वो ऐसे मेले जैसे सम्मेलन में पधारते हैं और समाज एक होती है। तो इसीलिए हम ये सभी जगह जगह पर जाके हमारे समाज को एक नई राह दिखाने का हम काम करते हैं। मिलकर आप काम कर रहे हैं तो आपको उसमें कैसा महसूस हो रहा है अभी? देखिए, महेंद्र जी धवल आज से ही नहीं लेकिन कितने ही सालों से सिरोही क्षेत्र में कार्यरत है। उन्होंने बहुत सारे क्रिकेट सम्मेलन कराए और साथ में शिक्षा के जो समारोह होते हैं उसमें भी उन्होंने योगदान दिया है। तो महेंद्र जी धवल का एक सेवा का कार्य हमेशा रहा है समाज के लिए। तो उन्हीं सबको देखते हुए हमने महेंद्र भाई को ये जिम्मेदारी दी है कि आप समाज के लिए और खास करके प्रदेश राजस्थान के लिए कार्य करें और समाज को एक नई राह दें। में काम किया है, कांग्रेस संगठन में उपाध्यक्ष के रूप में काम किया है, तो अभी समाज के रूप में आपको जिम्मेदारी मिली है, तो आपको उसमें कैसा फील होता है? मेरे को बहुत ही अच्छा फील हो रहा है और ऐसा मेरे को मौका मिला समाज में सेवा करने का। और संजय भाई और बाबूलाल जी का उनके कार्यकाल में मुझे राजस्थान का प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। मैं पूरी जवाबदारी से काम निभाऊंगा और हर जिले में जिला अध्यक्ष बना रहा हूँ और टीम भी मजबूत कर रहा हूँ हर जगह। जी, आपने टीम बनाई है, आपके साथ आपके युवा अध्यक्ष भी है, तो इनसे तो खैर मैं सोशल मीडिया पे रूबरू हूँ क्योंकि इनकी पोस्ट देखता रहता हूँ। तो आप समाज में कितने सालों में सेवा में है? मुझे करीब 30-35 साल हो गए। मैं 30-35 साल से समाज के अंदर जो बुराई है उनके विरुद्ध और शिक्षा के प्रति ज़्यादा से ज़्यादा समाज में जोर दिया कि हमारे समाज में बच्चे शिक्षित हो। राजनीतिक क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में मेरा समाज आगे बढ़े। जो लंबे समय से पिछड़ा हुआ था हमारा समाज, अब उसके लिए हम मेहनत कर रहे हैं। संजय जी में पूरी टीम बनाई हुई है और पूरी टीम भारतवर्ष में शिक्षा को लेकर, राजनीतिक क्षेत्र को लेकर हम आगे बढ़ेंगे और समाज को आगे ले जाएंगे। आपकी संस्था रजिस्ट्रेशन है? संस्था नई दिल्ली से और हम अखिल संपूर्ण भारतवर्ष में इसका कार्यकारिणी का विस्तार कर रहे हैं और अच्छे लोगों को जोड़ रहे हैं जो शिक्षित हो, पढ़े लिखे हो और समाज को आगे ले जा सके। ऐसे लोगों को हम हमारे साथ रख रहे हैं, जोड़ रहे हैं। समाज में हीरागर है, सरगढ़ है, कुछ अभी ये जो सरगढ़ करके कुछ शब्द आए थे, इसके लिए हमने राज्य सरकार को और भारत सरकार को, जैसे गजेंद्र सिंह जी है, गजेंद्र सिंह जी को भी और हमारे यहाँ के लोकल एमएलए है उनको भी हमने लिख के दिया। आने वाले समय में विधानसभा में इशू को लेकर ये सुधार हो जाएगा, बहुत जल्दी इसका सुधार हो जाएगा।
अभी आप सरकार से बात कर रहे हैं, इसके विषय में बात भी हो रही है, लेकिन क्या आपका कोई प्रत्याशी आप मैदान में उतारेंगे? विधानसभा हुआ, लोकसभा हुई और पंचायत के भी चुनाव भी आने वाले हैं। 100% पश्चिमी राजस्थान में सरगना समाज बहुत बड़ी तादाद में इस बार हम लोग, चाहे कोई पार्टी कांग्रेस हो चाहे बीजेपी, अगर वो हमारी मदद नहीं करेंगे तो अब की बार हम इनका हमारे समाज का सभी जगह उम्मीदवार खड़े करेंगे। जानते हैं यहाँ पर श्रद्धालु है मजे थे की आई था હું તો મેળામાં આવી તો मेरा में હા कई रो मेरो है અને બાળમેજી રો क्या बासी બાપે બાળમેજી आधा બાળમેજી बासी प्रसाद ली थी લેડી હજે તો लेनी है के ठीक है ना मेरो सब समाज रहा आइए हाँ સમાજ રો क्या घूमते आइए મેં રોમરા દે આઈએ रामपुरा थी के दर्शन बीजे की था हाँ दर्शन करे नहीं तो भजन संध्या करी थी संध्या बनी थी हमारे साई में हमारे सही होंगे ठीक है पूरा परिवार आई होगे पूरा परिवार था आवे आवे नहीं देखते हैं यहाँ पर कुछ युवतियाँ भी है क्या घूमते आइए मैं कृष्णगंज से। कृष्ण जी हाँ कृष्णगंज बेड़ा। तो क्या बात सिरो मेरो देखिए वहाँ पे अगर गर्दी हो तो भीड़ नहीं करें, आपसे निवेदन थोड़ी देर के लिए बैठ जाए। तो तिलक विष्णु पुत्र लगा रही हाँ है विष्णु भगवान। अरे भाई व्यवस्था करो। तिलक से भी कृष्ण जी का शरण है, तो कृष्ण जी के शरण है तो आशीर्वाद हमारे सर के ऊपर रहता है कृष्ण जी के लिए, तो इसलिए ये आपको मेला में कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। हमारे समाज का मेला तो अच्छा लगेगा ही। भगवान से आपने क्या प्रार्थना की है? हमने कोई प्रार्थना नहीं की, लेकर बता रहे मंच पर बस भगवान हमारे साथ ही है, बस हमें कुछ नहीं चाहिए भगवान से, सब कुछ है भगवान की आप जैसे। कितने पढ़े लिखे हो? मैं 12वीं। मंच पर बता रहे हैं और श्रद्धालु और भक्त भी है, भामाशाह भी है और होता है और यहाँ आकर इस वातावरण में प्रेरित लग रहा है। सब लोग अपने 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 लोगों से मिल रहे हैं, अच्छा महसूस कर रहे हैं, भक्ति भाव का माहौल है। साथ में हम भक्ति भाव से हम इसको शिक्षा की ओर भी मोड़ना चाहते हैं, इसीलिए धार्मिक आयोजन हो रहा है, अच्छा हो रहा है। भाई यहाँ पर ये भी अध्यक्ष बने हैं। मैं आगे जाके मंच पे आया तो वहाँ पर भी अध्यक्ष है, तो समाज में दो तो अध्यक्ष है, कैसे है? देखिए श्रीमान जी, ऐसा होता है कि हमारा पिछक धाम है बावनपट्टी, वहाँ पर पूरा वहाँ से ही पूरा समाज का जो भी दिशा निर्देश होता है वहीं से तय होता है। अब मामला ये है कि वहाँ पर हमारे जब बावनपट्टी के श्रीमान जी 1008 अर्जुनदास जी महाराज ने वहाँ पर और पूरे समाज ने मिलकर वहाँ पर घोषणा कर दी कि हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष जी है, तो वहाँ पर पूरे समाज ने स्वीकार किया। उसके बाद में वहाँ पर हमें कहा गया कि राष्ट्रीय संरक्षक बाबूलाल जी आर्य है, तो उन लोगों ने वहाँ स्वीकार किया। उसके बाद में कहा गया कि संजय परियार वहाँ पर उपाध्यक्ष है, तो समाज ने वहाँ स्वीकार किया गया, उन्होंने भी वहाँ स्वीकार किया। लेकिन कुछ राजनीतिक या कुछ ऐसा स्वार्थ कह सकते हैं या पद की लालसा कह सकते हैं, इन्होंने पहले तो स्वीकार किया, उसके बाद में समाज को दो भागों में तोड़ने का काम किया। मोतीलाल जी, ये है कि संस्था रजिस्ट्रेशन अभी आपका काम चल रहा है अभी काम, तो आप खुद एक राजनीतिक व्यक्ति हो, लोकतंत्र को मानने वाले हो, संविधान को मानने वाले हो, तो जब अपनी रजिस्ट्रेशन नहीं है तो इसके अलावा हम कैसे मान सकते हैं? राजनीतिक और धार्मिक काम करने के लिए, किसी लोग की मतलब पीड़ा समझने के लिए, उसकी पीड़ा में अपना सारथी बनने के लिए किसी रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं होती। ये बाबा साहब ने हमें संविधान में ये ताकत दे रखी है कि अगर कोई भी शोषित, वंचित, पीड़ित या कोई भी सताया हुआ व्यक्ति है उसके लिए आप खड़े। संविधान भी तो बाबा साहब ने लिखा था। हाँ बिल्कुल लिखा है ना, हम वही तो कह रहे हैं, तो वो हमें आज़ादी देते। नहीं, लोकतंत्र को आप मानते हो कि नहीं मानते? जी बिल्कुल लोकतंत्र मानते हैं। लोकतंत्र को आप एक तरफ मानते हो और दूसरी तरफ कहते हो, तरफ आप उसको इग्नोर कर रहे हो, तो ये कैसे आपको शोभा दे रहा है? मतलब आप कह रहे हैं कि जहाँ रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं होती है, सामाजिक काम करने सरकार को माना है, बाकी ये नियम कायदे को मानते नहीं। जहाँ पर समाज में कहीं अन्याय हो रहा था वहाँ खड़ा होना इनका मूल उद्देश्य है। यहाँ पर भक्तजन और साधु संत। मेरा नाम जतिन कुमार रणछोड़ चौहान है। तो आपने समाज में पद? હું અખિલ ભારતીય સરગરા સમાજ મહાસભામાં રાષ્ટ્રીય યુવા અધ્યક્ષ તરીકે હું। राष्ट्रीय युवा अध्यक्ष और राष्ट्रीय युवा अध्यक्ष आपकी ये संस्था पंजीकृत है? हाँ, पंजीकृत है। बावनपट्टी मंदिर से हमारा बिलाड़ा पीछे धाम से जब से बने तब से वहाँ से ही बनी है सब जगह अध्यक्ष, और मैं भी वहीं से बना हुआ हूँ। अच्छा, वहाँ मंदिर से अपने मतलब पूरा समाज का पूरा दायित्व मंदिर से ही होता है? हाँ, तो अभी तक वहाँ से ही हुआ है, अभी भी वहीं हो रहा है, अभी भी आगे से वहीं भी चालू रहेगा। राष्ट्रीय कार्यकारिणी जो निमी गई है वो वहीं से नहीं मिल गया, पीछे धाम से ही हुआ है। इतिहास के अंदर रजिस्टर सरगरा समाज से वहीं से रजिस्ट्रेशन संस्था है।
चालू उसकी प्रोसीजर। मतलब यूँ है कि अभी प्रोसेस चालू, अभी किया नहीं, रजिस्ट्रेशन हुई नहीं है। अभी ये हुआ कि नहीं हुआ वो सवाल वो जरूरी मत है। नहीं, वही लोकतंत्र पर विश्वास करते हो आप? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष। अच्छा। और यहाँ पर हम वापसी से भी मिलेंगे। वापसी आप बताओ। हम पहले तो आपके चैनल के माध्यम से जितने भी लोग देख रहे हैं उनको सबको मैं राजाबली पावन धाम पिचिया की ओर से सबको साधुवाद। जय राजाबली, राम जी राम। आगे आपको बताना चाहूँगा, मैं अखिल भारतीय क्षत्रिय सरगरा समाज बाउनपट्टी धाम पिचियाग राजाबली धाम का मैं महंत हूँ। अभी हम लोग आए हैं पाड़ियों में क्षत्रिय सरगरा समाज के ये मेला के महोत्सव ये कार्यक्रम में शामिल होने आए हैं। अब आप पूछिए क्या पूछना चाहते हैं हमसे। आप पूछो। समाज के बारे में, धर्म के बारे में, जैसा भी आप पंथ के बारे में, साधु संतों के बारे में मुझे जिस प्रकार का ज्ञान है मैं उत्तर देने को लिए तत्पर तैयार रहूँगा। कोई भी साधु संत रहता है तो वो समाज का नहीं, वो सबका होता है। मतलब सबको मार्गदर्शन आप देते हो, ऐसा नहीं है कि आप एक समाज को, मतलब आप राष्ट्र निर्माण में आपकी भूमिका भी रहती है। जी बिल्कुल, मेरे संतों का आशीर्वाद रहा है हमेशा। लेकिन मैं एक सामाजिक हिसाब से हमारे बाउनपट्टी जो क्षत्रिय सरगरा समाज भारत में विराजमान है, मैं एक सामाजिक महंत हूँ। पहले तो मैं एक समाज सुधार संस्था जुड़ी हुई है जो करीब हमारे 100 वर्षों से जो संस्थाएं, जितने भी रजिस्टर्ड संस्थाएं हैं पिचियाग धाम से ही रजिस्टर्ड होती है। आज आप जितना भी देख रहे हो विकास हो रहा है वो उन संस्थाओं के द्वारा ही हुआ है। हमारे गुरुजी श्री श्री 1008 श्री महंत शंकरदास जी महाराज और उनकी जूनी संस्था है आज से 100-150 साल पहले। वो हरिदास जी महाराज, गुलाबदास जी महाराज, केवड़दास जी महाराज, अन्नदास जी महाराज, वनदास जी महाराज, उदयदास जी महाराज, पदमदास जी महाराज और यहाँ तक मेरे तक लोग बताते हैं 32वीं पीढ़ी में मैं बैठा हूँ। ये सरगरा समाज की जितनी भी मुख्य संस्था और मूल रूप से जो धाम है हमारा पिचियाग धाम है और हमारा जितना भी आज विकास हुआ है भारत के अंदर वो पिचियाग धाम से शपथ लेके जो सदस्य जाते हैं। आप देख रहे हो हमारे साथ में, जैसे हमें शिक्षा मंत्री का पद दिया इनको, से हमारे ये राष्ट्रीय युवाध्यक्ष जी विराजमान है। हमारा आप देख सकते हो मोतीलाल जी हीरागरे जो राष्ट्रीय प्रवक्ता है सिरोही के, वो भी आए हुए इस कार्यक्रम के अंदर और बहुत सारे सदस्य समिति का आए हुए हैं। उन सब का मैं अर्जुनदास पावन धाम पिचियाग की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूँ और आपका भी विशेष स्वागत करता हूँ क्योंकि मेरी ये न्यूज़ आप पूरा देशवासियों के पास पहुँचाओगे। धन्यवाद। जय राजाबली। बताया है और उनके पूर्वजों का इतिहास भी बताया है। अभी मैं उनसे एक और सवाल करूंगा कि समाज के लिए आपका क्या रोल है। आपने समाज में किसी पीड़ित को न्याय दिलाया है, अच्छी बात है। आपने शिक्षा के प्रति बताया है, जोर लगाया, तो शिक्षा के लिए आपने किसी स्कूल की आपने समाज के पीड़ित के लिए न्याय के अलावा और किसी की फीस भरी, ऐसा कोई एग्जाम्पल है तो आप उदाहरण दीजिए। देखिए, अब जहाँ तक भला करने की बात आती है जनमानुष की, तो हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता मोतीलाल जी को आप देख रहे हो। हमारे जो धाम द्वारा चुने गए राष्ट्रीय प्रवक्ता मोतीलाल जी हीरागरे सिरोही से बिलोंग करते, उन्होंने 36 कौम में SC/ST को साथ में रेखा पे, जैसे देख सकते हो इंद्र मेघवाल का कांड देख सकते हो, ऐसे अन्य कांड में उन्होंने धरने में अग्रणी भाग रखा है। वो हमारे मंदिर के और समाज के सदस्य चुने हुए राष्ट्रीय प्रवक्ता। अच्छा, ये तो एक व्यक्ति विशेष की बात रही। अब मैं टीम के द्वारा मैं आपको बताना चाहूँगा, हमारे हरिदास जी महाराज के समय से एक तो हमारे समाज सुधार की एक समिति बनी हुई है, एक शिक्षा की समिति बनी हुई है और एक राजनीतिक समिति बनी हुई है। तो वो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग कार्य के लिए अलग अलग रूप से कमेटी चुनी गई है और उनको विधिवत काम दिया हुआ है और वो अपना पूर्णता सहमति से और अच्छी भागीदारी निभा रहे हैं और बहुत अच्छा काम चल रहा है। आपको पद मिले कितना समय हो गया आपको? पद मिले मुझे अभी ज़्यादा समय नहीं हुआ, अभी अभी मिला हुआ है। और हमारी सरगरा समाज बावनपट्टी वहाँ मिल के सभी ने पूछ के अर्जुनदास जी महाराज के पूछा था कि भाई आप सब सहमत हो तभी बनाया हुआ है, हम कोई कागज़ लेके बना हुआ नहीं हूँ। अध्यक्ष जुड़ा हुआ हूँ, मैं रामपुरा गांव से ही हूँ और मैं आगे से आगे हर एक गांव में जाऊँगा। हर एक सरकार समाज को तकलीफ में भी जो भी साथ सरकार मेरे से जो बनेगा मैं उसमें सहमति रहूँगा साथ सरकार। जय राजा। मंच की ओर पधारे लाइट डेकोरेशन व साउंड के लाभार्थी श्रीमान कमलेश कुमार जी पुत्र श्री मोहनलाल जी खरोर, आबू रोड
चर्चित मंच की ओर पधारे। कार्यक्रम सफल हुआ तो बिल्कुल आपको आनंद लेना श्रीमान संजय भाई पटेल साहब ये जंदे बाला फुटे फुटे ना भाई खुशी दिन